नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन इंडिया जी के बौद्ध धर्म, नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि। और जो जहाँ पर भी एग्जाम में इंडिया जी के आती है तो वहाँ पर बौद्ध धर्म को याद किया जाता है। एग्जामिनर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ले लेता है। एस्टेट के अंदर भी अगर इंडिया जी के आती है तो वहाँ पर बुद्ध धर्म का या बुद्ध से क्वेश्चन मिलेगा। और जो भी जैसे कि इंडिया जी के और एग्जाम कोई भी आता है, राजस्थान का, पंजाब का, या फिर उत्तर प्रदेश का, या फिर हरियाणा का, तो बुद्ध के नाम से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि बुद्ध को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके कारण इसको देखते हैं। अब हम जैसे कि बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म किससे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध हुए हैं। जो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो जब वो उसका बचपन था तो वो एक अच्छे घराने में उसका पालन पोषण हुआ। मतलब वो एक अच्छे घर के अंदर पैदा हुए जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मतलब वहाँ पर अनेक सुविधाएं उसको अपने महल के अंदर ही दी गई। पर उसके पिताश्री थी जो वो उसको कुछ भी बाहरी दुनिया के बारे में कोई भी ऐसा कष्ट नहीं दिखाना चाहते थे कि जिसको देख करके इसको दुख हो। तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि जब महात्मा बुद्ध के पिताश्री हैं जो कहीं जाते हैं तो उसके बाद ये बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। कई बार तो उसको रोका गया, लेकिन फिर वो उसके बाद वो चला जाता है। वो देखना चाहता है कि बाहरी दुनिया को, वो जंगलों की सैर करना चाहता था। तो जब वो अपने घर से निकला, अपने महल से निकला, तो निकलते समय उसने कुछ चीज़ें जो देखी जहाँ से उसको एक उसके अंदर एक परिवर्तन आया कि जब वो निकला तो उसने एक वृद्ध अवस्था में एक बुजुर्ग को देखा कि जो मतलब लाठी के साथ चल रहा था, और वो मतलब कि बुढ़ापा आया हुआ था। तो बुद्ध ने सोचा कि देखा कि ये क्या है, पूछा लोगों से जो साथ में थे, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें हर किसी को आना होता है। तो उसको एकदम से धक्का लगा कि क्या मैं भी ऐसी अवस्था में आऊँगा। तो वो बोले कि ये तो अवस्था है, हर कोई ऐसी ही अवस्था में आएगा। उसके बाद फिर वो दूसरी बार उसने एक ऐसे मरे हुए व्यक्ति को देखा जिसको 4 व्यक्ति लिए हुए कंधा दिए हुए जा रहे थे। तो वहाँ पर भी उसने देखा कि उसने फिर पूछा कि ये क्या है। तो उसको बताया गया कि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। तो ये अवस्था सभी पर ही आती है। ये ऐसा अगर जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी। तो उसने फिर सोचा कि मेरी भी मृत्यु होगी। तो सभी ने बताया कि हाँ, ये तो निश्चित है कि जिसने का जन्म हो उसको मृत्यु भी होगी। तो वो फिर इस तरीके से उसने कई घटनाओं को देखा। एक बीमार व्यक्ति को देखा कि ये बीमारी मुझे भी हो सकती है। तो वो बोले कि हाँ, ये बीमारी है, स्वास्थ्य है, ठीक भी रहता है, खराब भी। इस तरीके से उसने जब देखा तो उसने निश्चय किया घर से निकलने का और ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल पड़े। तो अब हम पढ़ते हैं बुद्ध के बारे में कि महात्मा बुद्ध है जो महात्मा बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रश्न आते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी में। ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और उत्तरी बिहार के अंदर, उत्तरी बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ। उत्तरी बिहार स्थित कपिलवस्तु गणराज्य में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न क्या होगा
कि महात्मा बुद्ध को किस धर्म के नाम से जाना जाता है? बौद्ध धर्म के नाम से। बौद्ध धर्म के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व ये जन्म पूछा जा सकता है। और कहाँ हुआ? बिहार, उत्तरी बिहार, ये भी पूछा जा सकता है। और इससे अलग ये भी पूछा जा सकता है कपिलवस्तु में हुआ। क्या कपिलवस्तु में? हाँ, कपिलवस्तु में हुआ। उत्तरी बिहार में हुआ, ये भी आ सकता है ऑप्शन में। ये भी अलग अलग आएंगे, या तो ये आएगा या ये आएगा या फिर ये आएगा। ज़्यादातर ये पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि बताइए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में। सही है। बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ? लुम्बिनी में, क्योंकि कपिलवस्तु गणराज्य में ही लुम्बिनी है। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है कि जो महात्मा बुद्ध था वो शाक्य वंशीय क्षत्रिय थे। जो उनका कुल था वो किस कुल से थे? वो शाक्य वंशीय क्षत्रिय थे। शाक्य वंशीय क्षत्रिय थे। कौन थे भाई? शाक्य वंशीय क्षत्रिय। पूछा जा सकता है कि कौन से वंश से? शाक्य वंशीय क्षत्रिय भी पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछा जा सकते हैं कि कौन से कुल से थे महात्मा बुद्ध? शाक्य वंशीय क्षत्रिय थे। बुद्ध का लालन पालन पूछा जा सकता है। बुद्ध का लालन पालन बुद्ध का लालन पालन उनके जो बुद्ध का लालन पालन उनकी जो विमाता और मौसी, बुद्ध का लालन पालन उनकी विमाता और मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध किस वंश के हैं? शाक्य वंशीय हैं, क्षत्रिय हैं। उनका लालन पालन किसने किया? उनका लालन पालन उनकी विमाता और मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। पूछा जा सकता है कि प्रजापति गौतमी कौन है? उनकी मौसी जी हैं। इससे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या बुद्ध का लालन पालन किसने किया? बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सबसे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे। क्या थे? अलार कलाम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। उन्होंने, इसके बाद यही प्रश्न पूछा जाएगा कि बुद्ध के गुरु कौन थे? प्रथम जो पहले गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम थे। उसके बाद पूछा जाता है कि जो बुद्ध है, बुद्ध ने कौन सी नदी के, कहाँ पर और कौन सी नदी के किनारे मतलब उन्होंने तपस्या की? बुद्ध ने उरुवेला वन में निरंजना नदी के तट पर तपस्या की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने किस वन में तपस्या की? उरुवेला वन में।
उरुवेला वन में। और किस नदी के किनारे की? निरंजना नदी के किनारे। तट मतलब पूछा जाता है, पीछे सीईटी में पूछा गया था, तट का अर्थ क्या होता है? तट का अर्थ होता है किनारा। हिंदी के अंदर प्रश्न पूछा गया था, तट का अर्थ क्या होता है? किनारा। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे जैसे अब इस तरीके के प्रश्न, फिर उन्होंने जैसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे है जो तपस्या की थी या ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष, किसके? पीपल के वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल के वृक्ष के, जो बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जो ये पीपल है किस नाम से जाना जाता है? ये बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि महात्मा बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे। और जो पीपल का वृक्ष किस नाम से जाना जाता है? वो बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और उसको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। और जो बुद्ध की मृत्यु थी 483 ईस्वी पूर्व में हुई। जो बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई। 483 ईस्वी पूर्व। दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुआ? उत्तरी बिहार स्थित कपिलवस्तु में। कौन से गणराज्य में? कपिलवस्तु गणराज्य में। कहाँ पर? स्थान लुम्बिनी नामक स्थान पर। कुल कौन था? शाक्य वंशीय क्षत्रिय था। बुद्ध का लालन पालन किसने किया? माता विमाता मोशी और प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलारकलाम थे। और बुद्ध ने किस वन में तपस्या की? उरुवेला वन में। कौन सी नदी के किनारे की? निरंजना नदी के तट पर। उसके बाद है बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। एक बार और अच्छे से देखो कि जो बुद्ध है, बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे। और
उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? बोध वृक्ष के नाम से। उसके बाद है कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन को। उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी में, और जन्म को हुआ 563 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपने देखा कि हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आपको अच्छा कंटेंट कम समय में दिया जा रहा है, कम इनटू द पॉइंट जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित ही प्रश्न आपसे पूछे या करवाए जा रहे हैं। अब शरीर त्यागने की घटना, उसके बाद है धर्म चक्र परिवर्तन। सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया गया प्रथम उपदेश। धर्म चक्र, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि धर्म चक्र है जो, धर्म चक्र परिवर्तन है जो, चक्र प्रवर्तन, इसके बारे में पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है धर्म चक्र परिवर्तन का? तो इसका अर्थ क्या है? सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया गया प्रथम उपदेश। ये महात्मा बुद्ध के बारे में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है? सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया गया प्रथम उपदेश, ठीक है। पूछा जा सकता है कि सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिए गए प्रथम उपदेश किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र परिवर्तन से। बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग किसे बताया? बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग किसे बताया? तो बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग को बताया। अष्टांगिक मार्ग को बताया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने निरोध का मार्ग किसे बताया? दुख निरोध का। बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग किसे बताया? अष्टांगिक मार्ग को बताया। किसको बताया? अष्टांगिक मार्ग को बताया। बुद्ध द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग से एक बार साफ करते हैं, आप पढ़ लो भाई ध्यान से। धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया गया प्रथम उपदेश, और बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग किसे बताया? अष्टांगिक मार्ग को। आप नोट कर सकते हो भाई। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? कोई एक दे देगा, उसमें बाकी गलत दे देंगे, या 3 सही दे देंगे बाकी 1 गलत दे देंगे। तो कौन सा नहीं, इस तरीके से पूछा जाए। जैसे पहला क्या है? पहला सम्यक मार्ग, सम्यक दृष्टि,
सम्यक दृष्टि, और ये पहला है भाई, पहला है। उसके बाद दूसरा सम्यक संकल्प, दूसरा है सम्यक संकल्प, और नंबर 3 है सम्यक वाग, नंबर 3 है सम्यक वाग। आपको पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न, इधर कोई और दे देंगे, चौथा गलत दे देंगे, सम्यक ज्ञान दे देंगे, सम्यक दुख दे देंगे। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग में कौन सा नहीं है, तो आप सम्यक ज्ञान या इससे अलग कुछ भी आया वो होगा। तो इसके कितने हैं? 3 है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक्य। ये कौन है? ये बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जो बुद्ध थे किस में विश्वास करते थे? बुद्ध कर्मवाद, कर्म करना, बुद्ध कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध किस में विश्वास करते थे? एक तो कर्मवाद में विश्वास करते थे और एक पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इस तरीके से इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद है बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म किसका होता है? बुद्ध के अनुसार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म किसका होता है? पुनर्जन्म होता है किसका होता है? अहंकार का। किसका? अहंकार का। अहंकार का। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म होता है किसका? होता है अहंकार का। बुद्ध धर्म को अंतिम लक्ष्य क्या था? प्रश्न पूछा जा सकता है, बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य, बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। इससे बाहर प्रश्न आने की कोई आशंका नहीं है। आपने देखा महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन है? महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ पूछा जा सकता है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका पालन पोषण किसने किया? माता गौतमी प्रजापति जो मौसी थी उसने किया। और कहाँ जन्म हुआ? उत्तरी बिहार के कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। और अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाग, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के अंदर। पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुई? बोध गया के अंदर। गया बिहार के अंदर है। बोध गया के अंदर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई? विशाख पूर्णिमा के दिन हुई। और बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई। और वही बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस तरीके से हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। नमो बुद्धाय बुद्धं शरणं गच्छामि ज्ञान के प्रतीक है। इनको देख करके एकदम से चमक पैदा होती है कि हाँ क्यों ना हम भी इसके जैसा बनने की कोशिश करें। देखिएगा हमने जो इंडिया जीके में ये पढ़ा, आप देख लेना दिल्ली पुलिस के अंदर भी इससे प्रश्न आने की पूरी आशंका रहेगी। आपके सामने जो भी है अच्छा कंटेंट है, कम समय में दिया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार में ज़रूर पढ़िए। आपको यहाँ से कहीं ना कहीं इंडिया जीके के अंदर प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर भी 15 नंबर की जीके आएगी, जो इससे प्रश्न आपको दिखाई दे सकता है।
तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आप हमारे से इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।